एक बार लंबी गहरी सांस लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। आइए आज हम थोड़ा ध्यान के विषय में संक्षेप में बातें करते हैं और फिर ध्यान की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ध्यान एक सहज योग है और योग ही ध्यान है। ध्यान प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से मनुष्य के अंदर एक नवीन ऊर्जा का प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है वह निम्न बीमारियों से मुक्त रहता है, तनाव से मुक्त रहता है एवं वह व्यक्ति दुखों से भी मुक्त रहता है। ध्यान से हमारे शरीर की अनेकों बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचरण होता है और हमारे संपूर्ण शरीर में एक नवीन रक्त का संचरण प्रारंभ हो जाता है। ध्यान करने से हमें वह ईश्वर तीव्र बुद्धि अर्थात मेधा बुद्धि की प्राप्ति कराता है। जब व्यक्ति रात्रि में शयन करता है तो प्रातःकाल जब वह व्यक्ति उठता है तो उसके शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचरण होता है, जिसके कारण से वह कुछ घंटे तक कार्यशील रहता है एवं उसके पश्चात जैसे जैसे उसकी वह ऊर्जा समाप्त होती जाती है वह व्यक्ति एक थकावट को महसूस करना शुरू कर देता है। उसके शरीर में थकावट शुरू हो जाती है, दिमाग में उसके तनाव प्रारंभ हो जाता है और उसका पूरा शरीर थकावट से चूर चूर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति ध्यान करता है उससे ध्यान करने के माध्यम से उसे जितनी ऊर्जा सोने से प्राप्त होती है उससे कई गुना ऊर्जा उसे ध्यान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान करने के लिए हमें कुछ तैयारी विशेष करनी चाहिए कि जब व्यक्ति ध्यान करे तो वह सोच इत्यादि से मुक्त हो जाना चाहिए। उसका शरीर शुद्ध हो, शरीर पे नवीन वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। और जो ध्यान है, क्योंकि मनुष्य प्रति क्षण ध्यान में रहता ही है। आप देखें कि जब एक छोटा बच्चा होता है
तो उसके माता पिता कहते हैं कि स्कूल जाते समय या बाहर खेलते समय कि ध्यान से जाना या ध्यान से खेलना। वो प्रति क्षण ध्यान में ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय जो भी कार्य करता है वह ध्यान के द्वारा करता है। केवल हमें उसी ध्यान को हमें ईश्वर की तरफ मोड़ना है, अपने तनावों से मुक्त हो जाना है, अर्थात जो हमारे दिमाग के अंदर, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको रोक देना ही ध्यान है। मन में को निर्विषय बना देना, अर्थात जो हमारे भूतकाल के विचार हैं उनको बंद करना, भविष्य में आने वाली जो योजनाएं हैं उनको बंद करना, केवल वर्तमान में जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसी स्थान पर एकाग्रचित होकर केवल चिंतन करना। जब तक हम एकाग्रचित नहीं होते हमारा मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आज का मनुष्य प्रायः बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो प्रति क्षण प्रतिपल या तो वो भूतकाल में जीता है या वह भविष्य काल में जीता है। भूतकाल में जीते हुए वो जो उसके साथ में व्यतीत हुआ है उसको सोच सोच कर वह तनाव से भर जाता है, और वह उसी प्रकार वह भविष्य की योजनाएं बनाते बनाते वह उस योजना को बनाते बनाते भी तनाव से ग्रसित होता रहता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो न तो भविष्य के बारे में ज्यादा प्लानिंग करे, योजना बनाए, और न ही भूतकाल के विषय में ज्यादा सोचे। केवल भूतकाल से उसे सीख लेनी चाहिए कि मुझे किस प्रकार से मैंने जो गलतियां की थी वह गलतियां मैं आगे ना करूं, और भविष्य के लिए केवल योजना बनाए और उन पे ज्यादा विचार न करें। उसे जिए तो वो केवल वर्तमान में जिए, क्योंकि प्रायः व्यक्ति सोचता है कि वो प्रति क्षण प्रति पल केवल एक ही चीज सोचता है कि यदि मैं पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति बन जाऊं, एक इंजीनियर बन जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं तो मुझे सुख मिल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक कार्य व्यक्ति केवल सुख के लिए करता है। अब वो करता जा रहा है लेकिन उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। वह सोचता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख जाऊंगा मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन उसे पढ़ लिख जाता है लेकिन सुख उसे तब भी प्राप्त नहीं होता है। वह एक अच्छी नौकरी पर लग जाता है जिसकी उसकी इच्छा थी, उसने मेहनत करी और उस मेहनत करने के पश्चात में भी उसने उस नौकरी को प्राप्त कर लिया। तो उसे ने सोचा कि मुझे अब सुख मिल जाएगा, लेकिन प्रायः देखा गया कि वह व्यक्ति को उस समय भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक व्यक्ति ने आईएएस की बहुत अधिक तैयारी करी कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, लेकिन आईएएस अधिकारी मेहनत करने के पश्चात में वो बन जाता है, लेकिन पता चलता है कि कुछ समय के बाद में कि जिस सुख के लिए उसने जीवन भर इतना तप किया, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, लेकिन उसे वहां पर भी सुख नहीं मिल पाया और वो वहां पर आके भी दुखी रहना शुरू हो गया। और देखा गया कि कई आईएएस अधिकारियों ने आत्महत्या तक भी कर ली। तो इसीलिए हम प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातः एवं सायंकालीन ध्यान करे। तो आइए अब हम ध्यान के लिए कुछ सुसज्जित तैयारी करते हैं। ध्यान हम किस प्रकार से करें, कैसे करें, किसका करें, जब तक हम इसका सही प्रकार से अनुकूलन ना करें तो हमारा जो मन है वो स्थिरता को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ध्यान के लिए पहली अवस्था है कि हम अपनी गर्दन, कमर एवं सर को बिल्कुल एक सीध में लगाएं। कोमलता के साथ में आंखें बंद करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाएंगे। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई तनाव
या खिंचाव ना हो, संपूर्ण शरीर को हम तनाव रहित करेंगे। अब जब हम इस अवस्था को बना लेते हैं, कोई भी आसन लगा के हम इन अवस्था को बना सकते हैं। उसके पश्चात में हम एक संकल्प लें कि मैं इस समय ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं बच्चा हूं, ना मैं गरीब हूं, ना मैं अमीर हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं निर्बल हूं, ना ही मैं बलवान हूं। मैं केवल एक चेतन जीवात्मा हूं। यह सब गुण तो मेरे इस शरीर के हैं। यह घटना, बढ़ना, गलना, सड़ना केवल इस शरीर का होता है, मुझ जीवात्मा का नहीं। मैं जीवात्मा तो सदा से हूं और सदा रहूंगा। ऐसा मन में विचार बनाएं और संकल्प ले कि मैं इस समय कुछ काल के लिए इस ध्यान अवस्था करने के उद्देश्य से इस स्थान पर विराजमान हुआ हूं। मैं इस समय यह संकल्प धारण करता हूं कि मैं इस कोई भी बाह्य विषय को अपने इस मन के अंदर नहीं उठाऊंगा। मैं केवल उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हेतु ही इस स्थान पर मैं विराजमान हुआ हूं। मैं केवल उसी का चिंतन, मनन एवं निधि ध्यासन करूंगा। अन्य विषय भी मैं भूल से भी इस मन के अंदर नहीं उठाऊंगा। हे प्रभु, मैं अपने मन को एवं इंद्रियों को नियंत्रण में कर रख सकूं, उसके लिए आप मेरी सहायता करें। ऐसा मन में आप धारण करते हुए अब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, जीव का चिंतन करते हैं एवं प्रकृति का चिंतन करते हैं। वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात वह सदा से है, सदा रहता है एवं अनादि काल से अनंत काल तक वह इस सृष्टि में विराजमान है। वह चेतन स्वरूप है और आनंद से परिपूर्ण है। इसलिए हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हो, अर्थात ऐसा कोई जगह या स्थान नहीं है जहां पर आप विद्यमान ना हो। आप प्रत्येक स्थान पर विद्यमान हो। हे प्रभु, आप अजर एवं अमर हो। आप कभी बूढ़े नहीं होते, आप कभी जरा व्याधि को प्राप्त नहीं होते। हे प्रभु, आप कभी जन्म नहीं लेते हो, इसलिए आप अजन्मा हो। जन्म तो मैं जीवात्मा भी नहीं लेता, किंतु प्रभु आप ही की कृपा से आप मुझे नए नए शरीर धारण करते हो। मैं आत्मा भी सदा से हूं एवं सदा रहता हूं। यह भी अमर है, कभी घटती, बढ़ती या गलना, सड़ना नहीं होता है। हे प्रभु, आपके कुछ गुण तो मुझ आत्मा से मिलते हैं, किंतु यह जो प्रकृति है यह केवल सत है, अर्थात सदा रहती है। यह केवल अपने जब सृष्टि का प्रलय समय आता है तो यह अपने परमाणु तत्वों में विलीन हो जाती है। हे प्रभु, इस प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण विराजमान है। हे परमेश्वर, यह अचेतन है, इसमें चेतनता नहीं है। हे परमेश्वर, आपने इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण विश्व को धारण किया हुआ है। आपने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र, तारे आदि सभी को धारण कर रखा है।
हे परमेश्वर, मैं चेतन जीवात्मा आप में ही जन्म लेता हूँ, आप में ही मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं आप में खाता पीता हूँ, मैं सदा आप में ही रहता हूँ। जिस प्रकार से एक मछली पानी में ही उत्पन्न होती है एवं पानी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से मैं चेतन जीवात्मा भी आप ही में उत्पन्न होता हूँ एवं मेरा यह शरीर आप में ही नष्ट हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण शरीर पंच तत्वों से निर्मित आपने मुझे धारण कराया है। आपकी कृपा से हे प्रभु मुझे यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। हे परमेश्वर, आप प्रत्येक जीवात्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्रदान करते हो। आप किसी भी जीवात्मा के साथ न्यून या अधिक फल प्रदान नहीं करते। आप किसी भी जीवात्मा के साथ पक्षपात नहीं करते। आप प्रत्येक जीवात्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप न्यायकारी हैं। हे परमेश्वर, आप प्रत्येक स्थान पर विराजमान। मैं चेतन जीवात्मा एक देशीय हूं। हे प्रभु, आप सर्वदेशीय एवं यह जो प्रकृति है, आप इस प्रकृति को चलाने वाले, इस सृष्टि को धारण करने वाले। हे प्रभु, आप मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं। मैं आपसे छिपकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आप प्रति पल प्रति क्षण मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र व्यापक। आप मुझे प्रतिपल मेरी क्रियाकलापों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपसे छुपकर किसी भी स्थान पर नहीं रह सकता। मैं कोई भी अच्छा एवं बुरा कर्म भी आपसे छिपकर नहीं कर सकता। मैं अपने महत्त्व अर्थात अहंकार के कारण से आपको नहीं जान पाता। मैं आपको विस्मृत कर देता हूं, किंतु प्रभु आप प्रतिपल प्रति क्षण मुझ जीवात्मा की रक्षा करते हैं। आप मुझ जीवात्मा पर दया करते हैं। कोई आपकी उपासना करे या न करे, आप उस पर भी अपनी दया नहीं हटाते। इसलिए आप दया, किंतु प्रभु आपकी कृपा तो किसी विशेष पर होती है। ऐसा मन में विचार बना दे। आइए अब हम कुछ समय के लिए लंबी गहरी सांस लेते हुए उच्चारण करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। किसी भी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव न रहे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ओम का उच्चारण करें। ओ
कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत, मौन एवं निरीक्षण करें कि मेरा मन धीरे धीरे शांति को प्राप्त होता जा रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर स्थिरता को प्राप्त हो रहा है। मेरी मन एवं इंद्रियां बाह्य विषयों से पृथक हो रही है। मेरी मन बुद्धि शांति को प्राप्त होती जा रही है। एक सुख की अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बनाए रखें। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। शरीर को बिल्कुल तनाव रहित छोड़ दें। ऐसा मन में विचार बनाते हुए कि मैं इस संसार में विराजमान केवल ईश्वर प्राप्ति हेतु
इस संसार में विद्यमान हुआ। मेरा परम लक्ष्य केवल ईश्वर को प्राप्त करना है, इन समस्त दुखों से निवृत्त होना। मुझे इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाना। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे उस दिव्य आनंद की प्राप्ति कराइए, उस दिव्य सुख की प्राप्ति कराइए, जिससे मैं प्रातः एवं सायंकालीन आपकी संध्या उपासना ध्यान कर सकूं। मैं आपको कभी भी विस्मृत ना करूं। ऐसा मन में विचार बनाते हुए अब अपने मुख को बंद करते हुए ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए
मन शांत, विचारों से मुक्त, निर्विषय होते हुए हमारा शरीर एक पत्थर की मूर्ति की भांति एक स्थान पर विराजमान है। मैं चेतन जीवात्मा उस ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करते हुए, उसके दिव्यानंद की अनुभूति का पान करते हुए हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे मन में संपूर्ण विषय समाप्त हो रहे हैं। केवल उस परमेश्वर का चिंतन। हे परमेश्वर, आप मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो। आप जन्म जन्मांतर से, अनादि काल से मेरे माता एवं पिता। हे प्रभु, आप सर्वदा मेरी माता एवं पिता। इस शरीर को धारण करने से जो आपने मुझे माता पिता प्रदत्त किए हैं, वे तो इस शरीर के साथ छूट जाने। जितने भी संबंध, हे प्रभु, आपने इस शरीर के द्वारा मुझे प्रदत्त किए हैं, वे सभी इस शरीर को छूटने के पश्चात में छूट जाएंगे। किंतु प्रभु, आपसे तो मेरा संबंध अनादि काल से है एवं आगे भी रहेगा, अब भी है। ऐसा मन में विचार बनाते हुए अब हम अपनी श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। हमारी श्वास नासिका द्वार से कंठ के रास्ते हमारे नाभि तक संपूर्ण शरीर में प्राणों का आवागमन हो रहा है। हम धीरे धीरे श्वास को लें और महसूस करें कि हमारा जो श्वास है वह हमारे नाभि मंडल तक उसका आवागमन हो रहा है। हम श्वास श्वास में केवल ओम का ही अनुभूति करें। ओम मेरे श्वासों के माध्यम से मेरे अंदर विराजमान है एवं मेरे बाहर भी वह ओम अर्थात परमेश्वर विराजमान है। हम अपनी श्वास श्वास में केवल ओम की अनुभूति करें। अपने श्वासों पर ध्यान दें। अपने श्वासों को छोटा करते जाएं। आपकी श्वासें धीरे धीरे लघु हो रही है, छोटी हो रही है। आपकी श्वास आपकी नासिका से हृदय तक धीरे धीरे आपकी श्वासें अल्प धीमी हो रही है। और छोटी हो रही है। आपकी श्वासें छोटी होती जा रही है। ओम आपके अंदर एवं बाहर समाहित है। आपकी श्वासें और धीमी होती जा रही है। अल्प और अल्प हो रही है। अब आपकी श्वास आपकी नासिका से केवल कंठ तक ही आवागमन कर रही है। आपकी श्वासें और छोटी हो रही है।
अब आपकी श्वासें नासिका से केवल नासिका तक ही आवागमन कर रही हैं। आपकी श्वास बहुत छोटी अल्प हो गई है। जानबूझकर श्वास लीजिए, अनायास ही श्वास न लें। शांत, बिल्कुल निर्विषय। अपने संपूर्ण शरीर में एक नई चेतना, नई शक्ति का संचरण महसूस करें। आपके संपूर्ण शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपकी रक्त ध्वनियां आपकी प्रत्येक नस नाड़ियों में एक दिव्य ऊर्जा का संचरण हो रहा है। आपका संपूर्ण शरीर शांत, मन बुद्धि शांत। आपके संपूर्ण शरीर में एक दिव्य प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। दिव्य सुख की प्राप्ति। जानबूझकर श्वास न लें। हमारा मन स्थिरता को प्राप्त, बाह्य विषयों से पृथक, निर्विषय, चिंताओं से मुक्त। अब अपने श्वास की गति को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं। अपने दिमाग ब्रह्म रंध्र की तरफ बढ़ाएं। आपकी श्वास का आवागमन ब्रह्म रंध्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। अपने श्वास को ब्रह्म रंध्र की तरफ खींचते जाएं। आपका संपूर्ण शरीर बहुत हल्का हो रहा है। आप भारहीन होते जा रहे हैं। आपके संपूर्ण शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। आपका शरीर शून्यता को प्राप्त होता जा रहा है। आप अपने श्वास को ऊपर ब्रह्म रंध्र में खींच रहे हैं। एक दिव्य आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। उस समय के लिए बिल्कुल शांत, मौन, उसी स्थान पर विराजमान ब्रह्म रंध्र पर अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित करें। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर बहुत हल्का, भारहीन हो रहा है एवं उस परमात्मा से अपने मन की इच्छा को प्रकट करें। उससे बातें करने का प्रयत्न करें। वह हमें देख, सुन एवं जान रहा है। मैं आत्मा भी उसको सुनने का प्रयत्न कर रहा हूं। उस समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाए।
यथाशक्ति श्वासों को रोके रखें। जानबूझकर श्वास न लें। अपने अंदर की आवाजों को सुनने का प्रयत्न करें। एक दिव्य सुख की अनुभूति प्राप्त करें। हम इस पृथ्वी से भारी होते जा रहे हैं। हमारा शरीर हल्का, बहुत हल्का हो रहा है। इन संपूर्ण दुखों से निवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। एक दिव्य सुख की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति में प्राप्त होती जा रही है। जानबूझकर श्वास न लें। अपने श्वासों पर नियंत्रण रखें। जितना जितना हम श्वासों को नियंत्रण रखते जाते हैं, उतना उतना हम इस ध्यान अवस्था को प्राप्त होते जाते हैं। हमारी संपूर्ण रोग हमसे मुक्त हो रहे हैं। हमारे शरीर की सभी व्याधियां नष्ट हो रही हैं। मैं चेतनात्मा परिशुद्ध हो रहा हूं। मेरे अंदर का अहंकार समाप्त होता जा रहा है। मेरे कुसंस्कार समाप्त हो रहे हैं। मेरे अंदर से ईर्ष्या, राग, द्वेष समाप्त हो रहे हैं। मैं दिव्यता को प्राप्त होता हुआ उस परमेश्वर में लीन हो रहा हूं। मेरे संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का दायरा बढ़ता जा रहा है। मेरे संपूर्ण शरीर में एक नव चेतना जागृति है। मेरे शरीर की ऊर्जा का दायरा बढ़ रहा है। मेरी शक्ति का दायरा बढ़ता जा रहा है। उस प्रभु के गुण मेरे अंदर समाहित हो रहे हैं। ईश्वर मुझे एक नई ऊर्जा, शक्ति एवं अपने गुणों को धारण करा रहा है। तो क्षण के लिए भी
शांत होते हुए अपनी शक्तियों को देखने का प्रयत्न करें, अपनी ऊर्जा को देखने का प्रयत्न करें। आपकी ऊर्जा का दायरा बढ़ रहा है। आपके शरीर के चारों एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें। आपकी ऊर्जा आपके अंदर वापसी आ रही है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने श्वास पर ध्यान दें। अपने शरीर की सामान्य स्थिति को बनाएं। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आज मैंने कुछ क्षणों के लिए आपका ध्यान एकाग्रचित होकर इस स्थान पर किया। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे मन, इंद्रियां, बुद्धि शांत रहे। कोई भी बाह्य विषय मेरे इस चित्त के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। आपकी महती कृपा से मेरा मन शांत हो गया, निर्विषय हुआ एवं मुझे आपके दिव्य सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। प्रभु, मैं सर्वदा आपकी ध्यान उपासना नित्य प्रत्यक्ष करता रहूं। ऐसी प्रभु, मुझ जीवात्मा पर अपनी दया एवं कृपा बनाए। ऐसा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर आपको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, आपको बारंबार नमन करते हैं। ऐसा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। दोनों हाथों को आपस में रखें। अपने चेहरे पर लगाएं, आंखों पर स्पर्श करें एवं उन्हें हाथों को आपस में फिर रगड़ें। अपने चेहरे पर आंखों पर लगाते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखते हुए
उन्हीं के बीच में धीरे धीरे आंखों को खोलें, झपकें और धीरे से हाथों को हटाएंगे। आइए ईश्वर से ध्यान करने के पश्चात में हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करें। एक ईश्वर भक्ति गीत हम श्रद्धा के साथ में गुनगुनाएं एवं उसका चिंतन करें कि भाव बहुत ही गहरा है। तो पहले मैं गाऊंगा, उसके पश्चात में आप लोग भी उसका प्रयत्न करेंगे। ईश्वर से संग जोड़े मानव, 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 विषयों से मुख मोड़े मानव, विषयों से मुख मोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, प्रातः सायं संध्या कर ले, प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले, शुभ कर्मों को न छोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, जिससे मानव पाप कमाता, जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बंधन में आता, जन्म मरण बंधन में आता, उस बंधन को तोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, केवल धन संचय में रहना, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहना, विषय भोग सागर में बहना, यह अंधों की दौड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, बिन ईश्वर के जाने माने, बिन ईश्वर के जाने माने, दूध और पानी के छाने, दूध और पानी के छाने, वृथा यतन करोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, अविद्या का नाश किया करे, अविद्या का नाश किया कर, सदा इस संग वास किया करे,
सदा ईश संग वास किया करे, छोड़ जगत की होड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव। उद्यम कर ले छोड़ उदासी, उद्यम कर ले छोड़ उदासी, जन्म जन्म की पाप की राशि, जन्म जन्म की पाप की राशि, पाप कलश को फोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव। क्यों फिरता है तू मारा मारा, क्यों फिरता है तू मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा, यह एक निचोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव। अब भी जो तू चेत न पाया, अब भी जो तू चेत न पाया, तो फिर तुझको यह जग माया, तो फिर तुझको यह जग माया, देगी तोड़ी मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव। विषयों से मुख मोड़े मानव, विषयों से मुख मोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े मानव, ईश्वर से संग जोड़े